क्रेडिट कार्ड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आरबीआई के ताजे आंकड़े हमें बता रहे हैं कि मार्च 2022 में क्रेडिट कार्ड के जरिए जो खर्च हुआ है वो 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है और इस महीने के दौरान क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है। सालाना आधार पर 18.7% बढ़ी है, यानी कि 7 करोड़ 36 लाख ग्राहक हो गए हैं क्रेडिट कार्ड के। क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, लेकिन इसके कारोबार में हम तेजी देख रहे हैं। इस कारोबार के जरिए मोटी कमाई भी कर रही हैं कंपनियां। बिल भुगतान में एक दिन की देरी हुई नहीं कि आपसे मोटा ब्याज भी ले रही हैं। तो इस बारे में समझते हैं कि आप कैसे क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करें ताकि इस मोटे ब्याज से बच जाएं और आपकी जो पैसे की जरूरत है वो भी पूरी होती रहे। इसे समझाने के लिए मेरे साथ हैं लोन फॉर एमएसएमई के फाउंडर अमित कुमार तनवर। अमित जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस दौरान आप क्या कहते हैं ग्राहक को, किन किन बातों पर उसको गौर करना चाहिए ताकि उससे मोटा ब्याज ना देना पड़े। एक दिन की चूक और फिर किस तरह से आप इसके बाद एक चंगुल में फंस जाते हैं और ये ब्याज पर ब्याज आपसे वसूला जाता है। प्रियंका जी, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कोई भी, इनफैक्ट आज की तारीख में तो करोड़ों यूज कर रहे हैं भारत के अंदर, तो 5-6 चीजें मैं बताना चाहूंगा जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहली चीज है सेल्फ कंट्रोल। आपको जो है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप जो है अपने यारों दोस्तों के साथ जा रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल कीजिए कि कम से कम आपको जो है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना पड़े। जनरली देखने में ये आता है कि लोग बाग जो है भूल जाते हैं कि उनको ये पैसा वापस भी देना है। देन उसके बाद में कभी भी एक्सेसिव आपका जो है कुछ बड़े एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अरे ठीक है यार, क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड यूज कर लेंगे। इस मेंटेलिटी के अंडर में वो लोग अपने बजट को, जो उनका बजट होता है मंथली, जो भी XYZ उनको इस्तेमाल करना है अपने घर में, वो पैसा जो है ये लोग उसको क्रॉस कर जाते हैं अपनी बजट की लिमिट को। बाद में उसमें जो है उनको परेशानी आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है। इसके अलावा इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का कभी भी आप जो है, कोई भी आदमी ये सोच करके इस्तेमाल करता है, दे देंगे पैसे ये सोच करके कि आज इस्तेमाल कर लेते हैं, आज क्या प्रॉब्लम है, आ जाएगा, अगले महीने दे देंगे। तो कई बार इस तरीके की मेंटेलिटी के चलते आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट आउटगो करना पड़ता है, और अगर उस पर बाई चांस किसी वजह से पेनल्टीज वगैरह लग जाती हैं तो आपको एक ह्यूज अमाउंट तक देना पड़ जाता है। मैं अपने हमारे जो पिछले एपिसोड्स हुए हैं उसमें बता चुका हूं कि करीब करीब 42% से लेकर के 55% तक का ब्याज देना पड़ता है। इसके अलावा आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको भी कई 2-3 मामलों में अफेक्ट कर सकता है आपका क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल। कैसे? तो अगर आप अपनी लिमिट 1 लाख की है, आप 90% से ज्यादा की लिमिट इस्तेमाल करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। आपको कभी भी अपनी लिमिट, अपने एक माइंड सेट बना करके रखिए कि मुझे 70%, 75% से ऊपर नहीं जाना है और उसको मुझे रीपे करते रहना है। देन दूसरी चीज, अगर बाई चांस किसी वजह से आपको फाइनेंशियल क्रंच है और आप पेमेंट्स नहीं कर पाते हैं तो 100% आपका जो है सिबिल डाउनवर्ड जाएगा। कितना डाउनवर्ड जाएगा, ये आपका कितना लिमिट है कार्ड का, कितना आपने इस्तेमाल किया हुआ है, कितने दिन का डिले चल रहा है, कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये केवल आपकी जेब का ही जो है हिसाब किताब नहीं बगाड़ेगा, बल्कि आपके क्रेडिट स्कोर पर भी इसका बुरा असर है। 42 से 55% तक का ब्याज अगर आपको पेनल्टी लग जाती है तो उसका ख्याल रखिए। अमित जी कई बार इस पर हमें आगाह कर चुके हैं। तो अमित जी, ये जो क्रेडिट कार्ड है एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन ही है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। मुझे वो लोन मिल जाता है और मुझे समय मिल जाता है उसे पे आउट करने के लिए। अब जोखिम ज्यादा है, लेकिन बैंक्स का क्रेडिट कार्ड का कारोबार अच्छा चल रहा है और बैंक इसे धड़ल्ले से दे भी रही हैं। आपको लगता है इसमें बैंक का अपना इंटरेस्ट है, बैंक को इससे क्या फायदा होता है? अभी एक बड़ा फेमस डायलॉग आया कि रिस्क है तो इश्क है, कुछ ऐसा डायलॉग था। बड़ा सिंपल सा मेथोडोलॉजी है बैंक्स का। बैंक्स क्या चाहते हैं कि उनको हाई से हाई इंटरेस्ट इनकम जो है मिले, वही उनका ब्रेड एंड बटर है। अब उसके लिए ये क्या करते हैं, ल्यूर करते हैं कस्टमर्स को, लुभावने ऑफर देंगे आपको और आपको जो है एक जाल में फंसा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है, बेसिकली एक जाल है। अगर आप उसमें जो है कबूतर की तरह फंस गए तो गड़बड़ है। आपको जो है दाना फेंका जाता है, आपको जो है फंसाया जाता है।
और एक बार फंसने के बाद में, अब फंसने का मतलब यहाँ पे क्या है? फंसने का मतलब ये है कि आप जो है अपनी पेमेंट्स डिले कर जाएं, या आप एक्सेसिव, जैसे मैंने अभी बताया, एक्सेसिवली जो है कार्ड का इस्तेमाल करने लगे, अपने जो है फ्यूचर की इनकम को जो है आज आप दांव पे लगाने लगे। आपका पीस ऑफ माइंड तो गया। आपने जो है आज ऐसे 2 महीने बाद आपको जो है कुछ पैसा आना है, आपको सैलरीज वगैरह आनी है, और वो पैसा आज आप खर्च कर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगले 2 महीने के खर्च भी आपको करने हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पीस ऑफ माइंड का लॉस भी आपको हो गया। उसके बाद में आखिरी बार ये जो चीज है, ये वीसीएस सर्कल है। आपको जो है अल्टीमेटली फिर क्या होगा, आप एक रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे बैंक के। आपने जो है 2 महीने की इनकम तो आपने जो है 2 महीने की इनकम तो ऑलरेडी स्पेंड कर दी। अब आपको नेक्स्ट मंथ के लिए फिर क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद में उसको पे करने के लिए उसके अगले महीने की इनकम, वो सारा इस तरीके का एक विशियस सर्कल बन आदत लग जाएगा। जाती है इसकी। और आदत लग जाती आपने है। जो दाना बोला ना, एक और दाना फेंका जाता है कि आप अभी पेमेंट कर लीजिए, आपको एक साथ नहीं चुकाना, आपको ईएमआई में ब्रेक कर देंगे, ईएमआई का विकल्प देंगे। कई बार फोन करते हैं बैंक के एग्जीक्यूटिव, कहेंगे देखिए ये बहुत आसान हो जाएगा, हम आप जो पेमेंट करेंगे वो ईएमआई में ब्रेक कर देंगे। इसमें ये भी एक दाना ही है ना, इससे भी दूर रहना चाहिए। अल्टीमेटली हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें समझाते आए हैं, हमारे बड़े समझाते आए हैं कि जितनी चद्दर है उतने पैर फैलाइए। अनफॉर्चुनेटली आज की चकाचौंध भरी दुनिया में और एक लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के चक्कर में हम सभी लोग जो है कहीं ना कहीं एक्सेसिव पैसा यूज करते ही हैं। क्रेडिट कार्ड एक इजी ऑप्शन है हमारे पास में, और बैंक उसको इजीली देता भी आपको इसीलिए कि आप उसको यूज करके उसके एक विशियस सर्कल में फंस जाएं। अगर आपके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आपको दिक्कत आएगी। अब उसमें बैंक क्या करेगा? बैंक को अपना पैसा भी वापस लेना है आपसे, तो बैंक कहेगा भैया ईएमआई में दे दो। मैं आपको, देखो आपको मैं जो है 42% ब्याज लेने वाला था, मैं आपको सस्ता कर दूंगा, उसमें आपको 13, 14, 15% पे दे दूंगा, आप मुझे जो है पैसा दे दीजिए लेकिन मेरा वापस। तो अल्टीमेटली बैंक को तो पैसा कमाना है आपसे, तो उसको ये चाहिए कि मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो लेकिन ये ईएमआई का 42 चक्कर से नहीं 13-14 सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में उतना अच्छा नहीं है। ये उल्टा आपकी जेब पर बोझ बढ़ा देगा, बिल्कुल 100%। क्योंकि आप लंबे समय तक उसका भुगतान करते रहेंगे। एक और बात अमित जी, जो अक्सर क्रेडिट कार्ड बेचते वक्त कहा जाता है कि ये लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि आपसे कोई फीस वसूली जा रही है, सालाना फीस वसूली जा रही है। अब इसका क्या तोड़ है? क्योंकि अगर उन्होंने मुझे वर्बली कहा कि लाइफ टाइम फ्री, मैं तो यही मानूंगी फ्री है, और बाद में मुझे पता चलता है कि उसमें फीस जुड़ गई है। हर चीज के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं प्रियंका जी। लाइफ टाइम फ्री कुछ भी नहीं है, उसके सामने एक एस्ट्रिक मार्क लगा होता है, एक क्रॉस का जो है चिन्ह आपको लगा दिखेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही देखना चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं जो हमको जो है समझना और सुनना है। सच कोई नहीं सुनना चाहता, सच सबको जो है पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, बट सच को कोई जो है महत्वपूर्ण तरीके से लेता नहीं है। हमें पता है कि कोई भी चीज जो है फ्री नहीं होती, तेल तिलों से ही निकलता है, इसके बावजूद लोग उनके चक्कर में पड़ते हैं। क्रेडिट कार्ड जो देने वाला बैंक है वो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस कभी भी चेंज कर सकता है। आपको कह सकता है कि भैया आपने 1 लाख रुपए साल के खर्च नहीं किए अपने क्रेडिट कार्ड पे, तो वो अगले साल आपको फीस देनी पड़ेगी। किसी ना किसी तरीके से वो आपको फंसाएंगे। तो अल्टीमेटली लाइफ टाइम फ्री नाम की तो कोई भी चीज नहीं। मतलब देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, और क्रेडिट कार्ड के लिए भी ये लागू होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का कई बार इस्तेमाल जो है वो आपको फ़ायदा भी दे सकता है, और कई बार आप उलझ भी सकते हैं। तो ये बताइए कि क्रेडिट कार्ड का अगर सही इस्तेमाल करना है तो क्या करना चाहिए, और कब इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल आप कहते हैं कि तब सही है, इसमें कोई भी झोल नहीं है? आपको जो भी आपकी पेमेंट्स हैं, जैसे आपकी नेसेसरी पेमेंट्स हैं, आपको अपना जो है डीजल पेट्रोल का जो है परचेज करना है, आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। आपको अपनी जो है कोई और रेगुलर पेमेंट्स जो भी हैं, आपको अपने बिल्स देने हैं, मोबाइल का बिल हो, आपके डीटीएच का बिल है, आपका जो है ये ब्रॉडबैंड का बिल है, इंटरनेट का, या कुछ और इस टाइप के खर्चे हैं, गैस का बिल है, जो भी इस टाइप के आपके रेगुलर खर्चे हैं जिनको आप रेगुलरली अपनी सैलरी से ही दे रहे थे, आप क्रेडिट कार्ड को दे सकते हैं, और उसके एक लमसम पेमेंट आप कर सकते हैं। फायदा क्या है कि आपको जो है अपने खर्चों को मेंटेन करने का एक तरीका मिल जाएगा कि भाई मेरा एग्जैक्टली जो है इस तरीके का जो है एक रूटीन पैटर्न है, और उसको ये सीखने वाली चीज है। उसके बदले में कुछ कंपनियां आपको जो है, बैंक्स जो है आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं,
अगर वो एक सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाते हैं तो उसके ऊपर आपको एक छोटा सा अमाउंट लेंगे, 100 रुपए का, 200 रुपए का, और आपको एक कुछ ना कुछ अमाउंट, एक अच्छा सा गिफ्ट भी कई बार आप अपने आप को दे सकते हो। वो बहुत ज्यादा अमाउंट वैल्यू का नहीं होगा, हो सकता है कि 5-10 हज़ार रुपए का साल में अगर आप एक ठीक ठाक से स्पेंड करते हैं, या आपको एयर माइल्स मिल जाते हैं। लोग बागों के लिए जो है, बहुत सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको यही कह करके जो है क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट बेचती हैं कि आपको एयर माइल्स में आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनको उस लालच में वो अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते भी रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके 5-10 लाख 20 लाख रुपए महीने का खर्च है, तो उनके लिए वो एयर माइल्स का जो टिकट्स वगैरह उनको फ्री में मिल जाते हैं, एयर टिकट्स, तो वो उनके लिए एक जो है कैच होता है। तो सबके अपने अपने ट्रिगर्स हैं। एक जो नॉर्मल सा आदमी है जिसकी 50 हज़ार की सैलरी है, उसका ट्रिगर कुछ अलग होगा। उसका ट्रिगर यही होगा कि भाई जो है अगले महीने के लिए शायद मेरे पास कोई ऐसी पेमेंट आ जाए जिसके लिए मेरे पास सैलरी ना बचे, तो मैं उस वक्त उसको यूज कर पाऊं, एक इमरजेंसी क्रेडिट की तरह। एक अमीर आदमी के लिए, एक अमीर आदमी उसको जो है रोटेट करके उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लेता है। तो हर तरीके का सबका ट्रिगर है, सब अपने अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ पॉइंट इतना सा है कि वे लोग उसमें फंसे नहीं। बिल्कुल। अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है तो उसमें भूल करके भी क्रेडिट कार्ड यूज ना करें। ठीक है, ये इजी मनी लग सकता है, आपके पास इजी एक्सेस है, लेकिन अमित जी ने जो बातचीत की शुरुआत में की, ये वो पैसा जो आपके पास है नहीं, आप सोच रहे हैं भविष्य में ये होगा और हम इसे देंगे, तो ये जो है ना बहुत ही रिस्की बिजनेस हो सकता है, यानी आपके फाइनेंशियल पर इसका बुरा असर होगा। अमित, अब कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी जो हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं। मुकेश त्यागी जी का मैं पहला सवाल लेती हूँ। मुकेश जी मेरठ से पूछ रहे हैं, इन्हें एक टीवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, 50,000 रुपये का इन्हें लोन लेना है। इसके लिए शोरूम पर इन्हें फाइनेंस की सुविधा मिल रही है और क्रेडिट कार्ड से EMI देने की बात कही जा रही है, तो क्या करना चाहिए, क्या बेहतर विकल्प होगा इनके लिए? त्यागी जी के लिए सबसे बढ़िया विकल्प तो ये है कि उनको EMI मिल जाए, और जिसकी जो है कोई नो कॉस्ट हो। अगर उनको सपोज कीजिए पूरा 50,000 रुपीज का एक टीवी मिल रहा है, और उनको अपने क्रेडिट कार्ड पे 50,000 के रुपए, एक रुपया भी ऊपर नहीं देना पड़ रहा है, और फ्री EMI मिल रही है, तो कोई बुराई नहीं है, वो ले सकते हैं अगर कंपनी उस इंटरेस्ट चार्ज को वहन करने को तैयार है। बट अगर उनको साथ साथ ये भी देख लेना चाहिए क्या उनसे कोई प्रोसेसिंग फी ली जा रही है, या कोई उनको जो है 3 महीने का जो है सपोज कीजिए उनको EMI का जो है फ्री टेन्योर दिया जा रहा है, उसके बाद में जो है उसके इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, तो वो एक बार कैलकुलेट कर लें कि वो क्या रेट पे जो है चार्ज होगा। इसके अलावा जो है पर्सनल लोन जो है जनरली 10 से 11% के बीच से स्टार्ट हो जाता है। अगर उनका इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड पे 13% 14% का है और पर्सनल लोन में 10-11% पे स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली उनको जो है पर्सनल लोन पे जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट एनालिसिस जो है आपको करना होगा, और देखिए दोनों में कहाँ आपको इंटरेस्ट की अदायगी कितनी बन रही है। अगला सवाल लेकर आते हैं मुकेश सिरोही जी का। ये एक IT कंपनी में जॉब करते हैं। क्रेडिट कार्ड का 86,000 रुपये का बिल था। पिछले 3 महीने से ये सिर्फ मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं। इस तरह कब तक ये मिनिमम पेमेंट दे सकते हैं? क्या उनके क्रेडिट स्कोर पर इसका असर पड़ेगा? बड़ा बिल है 86,000 का, तो फिर मिनिमम ड्यू देख करके काम चल रहा है इनका, पर क्या ये सही है अमित जी? मिनिमम पेमेंट करना एक तरीके से तो सही है। कम से कम आपको जो है कोई लेट पेमेंट चार्जेस, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगती, सिर्फ आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर सपोज कीजिए किसी महीने आपके पास कोई इंतजाम ही नहीं है पैसे का, तो उस केस में तो आपको 100% मिनिमम पेमेंट तो क्रेडिट कार्ड का कर ही देना चाहिए। बेसिकली मिनिमम पेमेंट है क्या? मिनिमम पेमेंट है इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें जो है करीब 60-70% जो पैसा होता है वो आपका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन होता है, उसको जो है बैंक जो है आपसे वसूल लेता है। देन आपका जो है कुछ, अगर आपका जो रेगुलर खर्चा है उसमें कोई EMI वगैरह भी है, उस टोटल ड्यूज अमाउंट में वो भी उसमें जुड़ जाती है। तो इस तरीके से करके बैंक अपना एक मिनिमम अमाउंट तय करता है, उसको आपसे ले लेता है। आपको मिनिमम पेमेंट हमें 100% करनी चाहिए। बट अगर किसी का 86,000 रुपए का बकाया है और उनको जो है 3 महीने से उन्होंने नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये है कि उनका 42, 48, 55 कुछ भी इस % के रेट के हिसाब से जो है बैंक उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। अब उनको क्या करना चाहिए? मैं पर एनम की फिगर बता रहा हूँ। मंथली ये 3 से 4% के करीब में 5% तक रहता है बैंक्स का। अब इनको करना क्या चाहिए? इनको बोलना चाहिए अपने बैंक को कि भाई मेरा 86,000 का आप EMI बना दीजिए, क्योंकि कम से कम आप इंटरेस्ट तो सेव कर पाएंगे और भी कुछ नहीं होगा। या फिर
अगर ये किसी का आईटी कंपनी में काम करते हैं, उनको आईटी में कंपनी में उनकी सैलरी के बेसिस पे कोई अच्छा ऑफर मिलता है पर्सनल लोन का 10-11% का, वहां से 86,000 लें, 1 बुलेट पेमेंट कर दें और काम कंप्लीट करें। इसमें चक्करों में ना पड़े, बड़ा सिंपल जो है अपनी एक बार बैठ करके सारे ऑप्शंस चेक करें और चेक करके इसको अगर एक बार में दे सकते हैं कहीं से पर्सनल लोन लेकर के तो वहां से दे दें, अदरवाइज फिर उनके पास में सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करा दें और डाउन द लाइन 12 मंथ्स 18 मंथ्स में उसको पे ऑफ कर दें। एक क्विक आंसर अमित जी, क्या मिनिमम पेमेंट जो अगर वो पे करते रहेंगे तो क्या उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है? देखिए, मैंने जैसे बताया, काफी पुअर क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है मैंने अभी अभी बताया था। अगर आप 90% तक अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर पे जो है नेगेटिवली अफेक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि एक तरीके से ये स्ट्रेस को शो करता है कि जो है जो कस्टमर है, बोरोवर है, वो स्ट्रेस में है। बिल्कुल। और अगर किसी यानी जो पूरी लिमिट है उसका क्रेडिट यूजेज लिमिट के बारे में अमित जी समझा रहे हैं कि आप उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, एकदम आप क्लोज पहुंच जा रहे हैं, यानी आपके ये अच्छे फाइनेंशियल बिहेवियर की निशानी नहीं होगी। अमित जी, आज के लिए बहुत धन्यवाद, आप जुड़े Money9। आपको जोड़ना चाहते हैं? मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि अगर कोई मिनिमम पेमेंट करता भी है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम के साथ साथ कुछ भी अमाउंट, 10% अमाउंट, 5% अमाउंट एक्स्ट्रा पे करने की कोशिश करे। कभी भी टोटल सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पेमेंट ना करे। और फाइनेंशियल क्रंच अगर आपको है, कभी भी भूल करके भी आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ना करें। जी, तो फाइनेंशियल क्रंच के टाइम में अगर आपको लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड आपका साथी होगा तो साथी की जगह ये आपके फाइनेंसेस पर बहुत बड़ा जो है आघात कर सकता है और आपके क्रेडिट स्कोर से लेकर आपकी जेब और आपकी रातों की नींद जो है खराब कर सकता है। अमित जी, थैंक यू सो मच, आज आपने Money9 के लिए वक्त निकाला।